सोर्सेस के मुताबिक सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी की अगली अध्यक्ष होंगी। 7 मार्च को वह पार्टी की कमान संभालेगी और इसी के साथ अब कांग्रेस का हाथ उड़ते तीर में बदल जाएगा। वहीं दूसरी ओर सोर्सेस ये भी बता रहे हैं कि राजदीप सरदेसाई ने कांग्रेस की दलील को पत्रकारिता में लपेटकर पेश न करने का फैसला लिया है। देखिए, सोर्सेस का हवाला देकर बकवास करना कितना आसान है ना। बस जब से ईरान इजराइल अमेरिका का युद्ध शुरू हुआ है, भारत में भी एक अलग युद्ध जारी है, सोर्सेस का युद्ध। इन कथित सोर्सेस का हवाला देकर पिछले कई दिनों से भारत में पैनिक फैलाने का ओछा काम किया जा रहा है। कहते हैं कि भारत में केवल 25 दिनों का ऑयल रिजर्व है और यही लोग आज नया नैरेटिव लाए हैं कि भारत अमेरिका के सामने झुक गया। भारत को अमेरिका ने अलाउ किया रशियन ऑयल लेने के लिए। पहले विदेशों के प्रोपेगेंडा को डिबंक करेंगे, फिर वो ना देसी विदेशियों पर आएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेजरी स्कॉट बेसिन ने 6 मार्च की सुबह पोस्ट करके कहा कि ग्लोबल मार्केट में ऑयल का फ्लो बना रहे, इसलिए वह भारत के लिए 30 दिन का वेवर इशू कर रहे हैं। वे भारत को अलाउ कर रहे हैं कि वह रशिया से तेल खरीदे। बाकी सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, एक वर्ड पर नोटिस कीजिए, अलाउ। इसका क्या अर्थ होता है? अलाउ करेंगे। हमें गुस्सा आया ना, मन में आया कि सरकार को सुनाएं, अमेरिका को लेक्चर दे। यही तो वे चाहते हैं, एक ऐसा नैरेटिव सेट करना कि अमेरिका हमें अलाउ कर रहा है ताकि भारत में भारतीय ही अपनी मजबूत सरकार के खिलाफ बोलें। और इस अमेरिकी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने में हमारी दरबारी मीडिया सबसे आगे एक लॉयल सोल्जर की तरह खड़ी है। अलाउ कर रहा है, मुझे तो हंसी आ रही है। अलाउ इस शब्द पर एक सच्चा और इन्फॉर्म्ड भारतीय आम नागरिक नहीं बल्कि कथित पत्रकार का क्या कर्तव्य है कि वह इस प्रोपेगेंडा की हवा निकाले जो हम कब से कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों में हमने इस विषय पर कितने वीडियोस बना डाले हैं, ऑयल रिजर्व्स पर, रशियन ऑयल पर, कि हमारे पास कितने ऑयल रिजर्व्स है। डेटा है जो सपोर्ट भी करता है। कोई भी सच्चा पत्रकार, कोई भी सच्चा जर्नलिस्ट जो देश हित में काम करने की लालसा रखता हो, वह सबसे पहले ये बताएगा कि हमने कभी रशियन तेल खरीदना बंद ही नहीं किया था। तो अमेरिका हमें अलाउ करने वाला आखिरकार होता कौन है? फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में रशिया भारत का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर रहा। $50 बिलियन से भी ज्यादा का ट्रेड हुआ और भारत ने रशियन ऑयल खरीदकर करीब $16.7 बिलियन की बचत भी की। रही बात फरवरी मार्च 2026 की, तो फरवरी महीने में रशिया से रोज 1 मिलियन बैरल्स भारत आते हैं। तो भाई साहब, आप अलाउ क्या करेंगे? अपना डिल्यूजन। ये सिर्फ और सिर्फ खुद के डिल्यूजन को वैलिडेट करने का तरीका है और कुछ नहीं। अरे उसेन बोल्ट जीता नहीं, हमने हार कर उसकी जीत को अलाउ किया। अरे राहुल गांधी 99 बार हारे नहीं, उन्होंने हार कर एनडीए की जीत को अलाउ किया। इतना डिल्यूजन लाते कहाँ से हैं, वो भी वेस्टर्न एलिटिज्म में लपेट कर। ये जो स्टेटमेंट आया है वो केवल डिल्यूजन नहीं बल्कि अमेरिका के खुद की तशरीफ बचाने का एक तरीके है। अब देखिए, अगर भारत रशिया से तेल नहीं खरीदेगा, वो भी तब जब मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ी हुई है, तो विश्व में तेल की कीमत करीब करीब $200 प्रति बैरल छू सकती है, जिसका असर इनकी पहले से कर्ज में डूबी हुई अमेरिकन इकोनॉमी को तबाह कर देगा। $35 ट्रिलियन का डेट किसे कहते हैं? खैर, भारत अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई है उसके वर्बेटिम पर देखेंगे तो केवल और केवल अमेरिका चिल्ला रहा है कि भारत रशियन ऑयल खरीदना बंद कर रहा है। हमने ये कभी नहीं कहा। इंडिया विल बाय वेयर एवर इट डैम प्लीजेस फ्रॉम वेयर एवर वी बेनिफिट द मोस्ट। लेकिन ये बात इन कथित पत्रकारों को थोड़ी ना समझ आती है। समझ आती है तो बोलेंगे थोड़ी, इनका प्रोपेगेंडा जो टूट कर बिखर जाएगा। इस व्यक्ति का पोस्ट वर्ड टू वर्ड पढ़ लेते हैं। राजदीप सरदेसाई जी लिखते हैं, India gets US permission to buy Russian oil for 1 month. How bizarre can it get? You can claim you want to stop one war, you end up starting another and then decide who will procure oil from whom. And New Delhi has to stay silent for fear of antagonizing the big boss in the White House. Welcome to Trumpian world disorder. देखिए, मैं ट्रम्पियन वर्ल्ड डिसऑर्डर वाली बात से सहमत हूँ। ये ट्रम्प की बीमारी है जो खुद को एलीट समझती है। लेकिन ये कहना कि न्यू दिल्ली को व्हाइट हाउस के बिग बॉस को गुस्सा नहीं दिलाना है, किसकी बात कर रहे हो? 10 जनपद वाले की? आप नहीं समझेंगे। शांत रहना अपने आप में एक जवाब होता है। जो डेस्परेट है, जिसे पता है कि उसके घर में सब कुछ तबाह हो चुका है, वह छटपटाहट में बहुत कुछ करता है। पहले बोलता है 100% टैरिफ लगाऊंगा, फिर 75, 50, 25, फिर वेनेजुएला जाऊंगा, फिर ईरान और अब क्यूबा की बात करूंगा। तेल मत लो, तेल लो, लगा के डाबर का नाम मिटा दो। तो माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। खैर, जो डेस्परेट है वो केवल उछलेगा और जो शांत है वो अपनी जगह काम करेगा, दूसरी जगहों पर डील साइन करेगा। कुछ समझे? सरल भाषा में ट्रम्प इज डेस्परेट। वो एम्बैरेस्ड है कि भारत अब भी रशिया से तेल ले रहा है। वो एम्बैरेस्ड है कि मेरी इकोनॉमी कर्ज में डूबी हुई है। तो खुद की बची कुची इज्जत बचाने के लिए ये अलाउ वाला खेल।
उसे पता है भारत में ऐसे कई गिद्ध हैं जो उनके नैरेटिव को 10 गुना बढ़ाएंगे। जैसे ये, इन्हें देखिए, ओपन लेटर वाले कहते हैं कि अमेरिका ने भारत को लीश पर रखा है। कहा है कि IT सेल वाले एनालिस्ट हैं जो कहते थे भारत रशियन ऑयल खुद की बिल पर खरीदेगा। भाई पढ़ लेते, पहले तो रिसर्च अच्छी थी आपकी। अगर भारत ने कुछ समय के लिए इंपोर्ट कम भी किए तो वहाँ डाइवर्सिफाई करने के लिए हम केवल रशिया पर ही क्यों डिपेंडेंट रहे, ये हमारी चॉइस है। खैर, हमने शुरुआत सोर्सेस से की थी, फिर अमेरिका पर घूम गए। देखने में लगेगा कि दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन सच कहूँ तो दोनों एक ही हैं। दोनों एक ऐसे नैरेटिव से निकले हैं जो भारत की संप्रभुता पर लांछन लगाना चाहते हैं, पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं। आज पूरा इकोसिस्टम अलाव शब्द के पीछे पड़ा हुआ है। 2 दिन पहले यही कह रहे थे कि भारत के पास केवल 25 दिन का ऑयल रिजर्व है और सोर्स, ट्रस्ट मी ब्रो। देखा जाए तो शुरुआत हुई CNBC से, जिन्होंने सरकारी सूत्रों का हवाला देते हुए ये पैनिक फैलाया कि भारत के पास केवल 25 दिनों का क्रूड ऑयल और रिफाइंड ऑयल का स्टॉक है। देखते ही देखते खबर हर जगह फैली और अंततः व्हाट्सएप पर आ गई कि महीना खत्म होते होते तेल खत्म हो जाएगा। सभी का झूठ शामिल है इस मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन। CNBC के अकेले का मिस इन्फॉर्मेशन थोड़ी ना है। सच्चाई क्या है ये हमने आपको 1-2 दिन पहले ही साफ किया था। भारत के पास आज 74 डेज का ऑयल स्टॉक है, 2 महीने से अधिक समय का, जिससे इमीडिएट पैनिक की ज़रूरत नहीं है। साथ ही रशिया से तेल का इंपोर्ट और बढ़ रहा है। इसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। न भारत किसी पर डिपेंडेंट है और ना ही वह किसी की मर्जी पर चलता है। लेकिन ये जो सोर्सेज के हवाले से पैनिक क्रिएट करते हैं ना, और जो विदेशी प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के बजाय उसे एम्पलीफाई करते हैं, ये अक्सर एक ही होते हैं। इनके आका भी एक ही है और इनका उद्देश्य भी एक ही है। भारत को निडर देखने की आदत नहीं है ना, निडरता तो इन्हें खलती है। हमारे आका अमेरिका के सामने झुके थे तो ये मोदी क्यों नहीं झुक रहा? आप टेंशन ना लीजिए, कीप काम एंड ट्रस्ट आवर गवर्नमेंट।